श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी को पता है कि सावन महीना का बहुत ही पवित्र दिन चल रहा है। तो इन सावन के दिनों में आप लोगों को कनेर के फूल और 2 लोटा जल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आपने इस उपाय को सावन के दिनों में कर लिया तो आपके बरसों पुरानी जो मनोकामना है वह बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगा। और इस उपाय को हमने पूज्य गुरुदेव जी की कथा को सुन करके समझ करके आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इस उपाय को आपको सावन में कब करना है। तो इस उपाय को आप सावन में कोई भी दिन कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन सावन के कुछ ऐसे विशेष दिन होते हैं जैसे कि अमावस्या का दिन हो गया, पूर्णिमा का दिन हो गया, प्रदोष या फिर सोमवार का दिन हो गया। तो ऐसे दिनों में यदि आप यहाँ उपाय करते हैं तो यह उपाय और भी ज़्यादा आपके लिए लाभकारी होता है। बाकी अगर आप किसी कारणवश इस उपाय को किसी विशेष दिन पर उपाय को नहीं कर पाते हैं तो सावन महीना का पूरा ही दिन पवित्र दिन होता है, तो आप कोई भी दिन उपाय को आसानी से कर सकते हैं और उपाय का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं इस उपाय को आपको कैसे करना है और इस उपाय में आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी और इस उपाय को आप कब, कहां और कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस उपाय के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सामग्री की आवश्यकता होगी। सबसे पहले नंबर पर आपको एक कनेर का फूल लेना है। यदि आपको ज़्यादा मात्रा में कनेर का फूल मिल जाता है तो और अच्छी बात है, यानी कि आप जितना चाहे उतना कनेर का फूल आप इस उपाय में ले सकते हैं, लेकिन आपको पीले रंग का कनेर का फूल इस उपाय में उपयोग करना है। बाकी किसी और कनेर के फूल से उपाय नहीं करना है। साथ में आपको चाहिए 2 लोटा, आपके पास चाहे तांबे का पात्र हो चाहे स्टील का पात्र हो, 2 आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास 2 लोटा नहीं है तो आप कोई सभी पात्र का उपयोग कर सकते हैं जिसमें जल भरा जा सकते हैं, चाहे वह कटोरी या गिलास क्यों ना हो। अब दोस्तों बात करते हैं, जैसे ही आप 2 पात्र की व्यवस्था कर लेते हैं तो उन दोनों पात्रों में आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। और जो कनेर के पुष्प आप इस उपाय में उपयोग करेंगे उसे आपको जल के पात्र में नहीं डालना है। आपको एक थाली में कनेर के पुष्प लेना है और उन दोनों पात्रों के जल को लेकर आपको अपने आसपास के शिवलिंग के पास में पहुंच जाना है। ध्यान आपको इस बात का रखना है दोस्तों कि इस उपाय को आपको अपने घर पर बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने आसपास के भोलेनाथ जी के मंदिर में शिवलिंग के पास में जाने के बाद में सबसे पहले आपको मंदिर में उपस्थित सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर लेना है, उनकी पूजा कर लेना है। उसके बाद में आपको शिवलिंग के पास में जाकर उत्तर दिशा की तरफ में खड़े हो जाना है। इस उपाय को आप सुबह के समय करना चाहो तो सुबह के समय कर सकते हो, शाम के समय करना चाहो तो शाम के समय कर सकते हो, और सावन महीना में आप किसी भी दिन उपाय को कर सकते हो। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी का पूरा परिवार शिवलिंग में विराजित होता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक कनेर के फूल को शिवलिंग में 5 जगह पर स्पर्श करा देना है। तो सबसे पहले नंबर पर आपको विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के स्थान पर कनेर के फूल को स्पर्श कराना है। दूसरे नंबर पर इस कनेर के फूल को आपको भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर स्पर्श कराना है। तीसरे नंबर पर दोस्तों आपको इस कनेर के पुष्प को माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर स्पर्श कराना है, जो कि भगवान भोलेनाथ जी के सबसे छोटी बेटी है। चौथे नंबर पर दोस्तों इस कनेर के पुष्प को आपको माता पार्वती जी के स्थान पर शिवलिंग में जो हस्तकमल होता है उस जगह पर आपको स्पर्श कराना है। और लास्ट में आपको उस कनेर के पुष्प को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर में स्पर्श करके शिवलिंग के ऊपर में ही चढ़ा देना है। तो इस प्रकार से आपको शिवलिंग के ऊपर में कनेर के पुष्प को समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आपके पास 2 पात्रों का जल बचा हुआ है। इन दोनों पात्रों के जल को अब आपको क्या करना है उसके बारे में आपको ध्यान से सुनना है। आपको उन दोनों पात्रों को अपने दोनों हाथों में उठा लेना है और दोनों हाथों से शिवलिंग के ऊपर में सोमेश्वर महादेव या कुंदकेश्वर महादेव के नाम से धीरे धीरे करके दोनों हाथों से जल को समर्पित शिवलिंग के ऊपर में कर देना है। देखो दोस्तों, यदि आपके पास 2 लोटा है तो 2 लोटे के जल को समर्पित करेंगे। यदि आप अपने घर का कोई सा भी पात्र लेकर आए हैं तो उन दोनों पात्रों को अपने हाथों में उठाकर शिवलिंग के ऊपर में सोमेश्वर महादेव जी के नाम से या कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से आपको जल को समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पहले नंबर का उपाय पूरा हो जाता है। यह उपाय आपकी मनोकामना पूर्ति का उपाय है। यदि आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरा नहीं हो रहा है तो यह उपाय आप सावन महीने में कोई भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय का परिणाम आपको बहुत ही जल्दी दिखाई देने लगेगा। अब दोस्तों बात करते हैं अपने दूसरे नंबर के उपाय के बारे में, और यह उपाय भी आपको कनेर के फूल से ही करना है। जब भी सावन का महीना शुरू होता है या सावन का महीना खत्म होने वाला
वाला होता है तो आपको इस दूसरे नंबर के उपाय को ज़रूर करना चाहिए। चाहे सावन का महीना खत्म हो जाता है तब भी आप लोग इस दूसरे नंबर के उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि इस उपाय को यदि आप करते हैं तो आपको कितने फ़ायदे मिलने वाले हैं। यदि आपके परिवार में आपके साथ किसी का रिलेशन अच्छा नहीं है, आप अपने परिवार में किसी के साथ भी खुलकर बातचीत नहीं कर पाते हैं, अपनी समस्याओं को लोगों को नहीं बता पाते हैं, तो रिश्तों को मजबूत करने के लिए आपको इस दूसरे नंबर के उपाय को यानी कि कनेर के फूल के उपाय को ज़रूर करना चाहिए। और इस उपाय के लिए आपको ज़्यादा मात्रा में कनेर के फूल की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि इस उपाय में आपको कनेर के फूल की माला तैयार करना होगा। पहले नंबर के उपाय में आप एक कनेर के फूल से भी उपाय को कर सकते हैं, लेकिन इस वाले उपाय में आपको कनेर के फूल की माला तैयार करना होगा दोस्तों। और माला बनाते समय आपको सुई से फूलों को नहीं चुभाना है, आपको एक कोई सा भी धागा लेना है और कनेर के फूलों की डंडियों को बांध कर उसका माला तैयार कर लेना है। माला अगर छोटा रहेगा तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान आपको इस बात का रखना है कि आप जिस भी शिव मंदिर में जाते हैं वहाँ पर शिवलिंग का आकार कैसा है, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर ही आपको इस कनेर के फूल के माला को समर्पित करना है, यानी कि शिवलिंग को ही पहनाना है दोस्तों। जो भी व्यक्ति सावन के महीने में किसी भी दिन कनेर के फूल की माला को भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग को पहना देता है, उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, कभी भी क्लेश की स्थिति नहीं होता है। सावन में दोस्तों आप इस उपाय को कोई भी दिन कर सकते हैं। शाम के समय करना चाहे तो शाम के समय कर सकते हैं, सुबह के समय करना चाहे तो सुबह के समय कर सकते हैं। तो दोस्तों इस दूसरे नंबर के उपाय में मात्र आपको इतना ही करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर के उपाय की तरफ, और इस उपाय को भी आपको कनेर के पुष्प से ही करना है। कनेर के पुष्प में क्या होता है दोस्तों, जहर होता है, और हम भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के ऊपर में एक प्रकार से जहर को समर्पित करेंगे, ताकि भगवान भोलेनाथ हमारे जीवन के जहर को यानी कि जहर के समान कष्ट को जल्दी से जल्दी हमारे जीवन से दूर करें। ऐसी आपको भगवान भोलेनाथ जी से कामना करके कनेर के पुष्प को समर्पित कर देना है। अब बात करते हैं दोस्तों इस तीसरे नंबर के उपाय को करने के फायदे क्या हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में बहुत ज़्यादा कष्ट है, काफ़ी लोग समझ नहीं पाते हैं कि उनके घर में कौन कौन से कष्ट हैं, लेकिन उनका जो मन है वहाँ उनके घर में बिल्कुल भी नहीं लगता है, कहीं बाहर जाने का मन ही लगा रहता है। घर में आता है वैसे ही उनका टेंशन बढ़ जाता है। अब यहाँ परेशानी कोई भी हो सकता है, किसी के घर में धन की कमी रहते हैं तो उसके लिए टेंशन वहाँ ले सकता है, किसी के घर में लोगों का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, जो इंसान अपने किसी भी प्रकार के कष्ट से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है वहाँ इस उपाय को ज़रूर करें। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस उपाय को ध्यान से सुनिएगा, और आप ऐसे ही महत्वपूर्ण उपाय को जानने के लिए भगवान भोलेनाथ जी से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको सही समय पर भगवान भोलेनाथ जी के उपाय का वीडियो मिल सके। इस उपाय के लिए दोस्तों आपको मात्र 7 कनेर की फूल लेना है। उन 7 कनेर के फूलों को लेकर आपको अपने आसपास के महादेव जी के शिवलिंग के पास में पहुंच जाना है। और आप सभी को पहले से ही पता है कि महादेव जी का पूरा परिवार शिवलिंग में ही विराजमान होता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले कनेर की जो फूल होगा, जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, उन कष्ट का ध्यान करते हुए आपको पहले नंबर के कनेर के फूल को माता पार्वती जी के स्थान में सोमेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना है। दूसरे नंबर के कनेर के फूल को आपको शिवलिंग के ऊपर में ही सोमेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना है। और दूसरे नंबर के कष्ट को आपको याद कर लेना है। यदि कोई कष्ट नहीं है, यदि आपको एक ही कष्ट है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो आप अपने एक ही कष्ट को याद करके दूसरे नंबर के कनेर के फूल को भी समर्पित कर सकते हैं। बाकी आपको 2, 3, 4, 5 कष्ट हैं तो आप एक एक कष्ट को एक एक कनेर के फूल को समर्पित करते समय आपको ध्यान करना है दोस्तों। अब दोस्तों तीसरे नंबर के कनेर के फूल को आपको समर्पित करते समय श्री गणेश जी के स्थान में ही समर्पित करना है, और आपको सोमेश्वर महादेव जी के नाम से ही समर्पित करना है। मात्र आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको सोमेश्वर महादेव जी के नाम से ही कनेर के फूल को समर्पित करना है। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे नंबर के कनेर के फूल को आपको श्री कार्तिकेय जी के स्थान में समर्पित कर देना है। और 5वें नंबर के कनेर के फूल को आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में समर्पित कर देना है। और जैसा कि हमने आपको कनेर के फूल को क्रमवार समर्पित करने की विधि बताई है दोस्तों, उसी क्रम में ही आपको 5 कनेर के फूल को समर्पित कर देना है। अब आपके पास 2 कनेर के फूल और बचा हुआ है दोस्तों। अब उन दोनों कनेर के बचे हुए फूल को आपको महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर जल का पात्र टंगा हुआ रहता है, उन दोनों कनेर के फूलों में से एक कनेर के फूल को आपको उस कलश से स्पर्श कराने के बाद में शिवलिंग के ऊपर में ही सोमेश्वर
सोमेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना है। बहुत से लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं दोस्तों कि शिवलिंग के ऊपर में जल का पात्र टंगा हुआ रहता है, उसके अंदर ही कनेर के फूल को डाल देते हैं, जबकि कलश के अंदर सिर्फ और सिर्फ बेलपत्र को ही डाला जा सकता है, बाकी फूल वगैरह जल के पात्र में नहीं डालना चाहिए। अब लास्ट नंबर का जो 7वां नंबर का फूल रहेगा वहाँ आपके पास बचा हुआ है दोस्तों, उसको आपको कहाँ पर समर्पित करना है यहाँ भी आप ध्यान से सुन लीजिए। तो दोस्तों आपको 7वें नंबर के कनेर के फूल को महादेव जी के शिवलिंग में जैसे ही आप सभी स्थानों पर फूल समर्पित करते हैं तो शिवलिंग के सामने में नंदी जी का स्थान होता है ना, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो आपको 7वें नंबर के कनेर के फूल को नंदी जी के दोनों सिंह के बीच में सोमेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना है। दोस्तों यदि इस पूरे सावन के दिन में किसी भी एक दिन आपने शिवलिंग में इन 7 जगह पर कनेर के फूल वाला उपाय कर लिए, यानी कि 7 जगह पर कनेर के फूल को समर्पित कर दिए, तो यकीन मानिए दोस्तों आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, जो परेशानी है, आपके जीवन में जो परेशानी आने वाली हैं, वहाँ सभी तकलीफ और परेशानी को भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही जल्दी खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने आपको 3 महत्वपूर्ण उपाय के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में सबसे आखिरी उपाय के बारे में, जो कि 4थे नंबर का उपाय है। और यह उपाय इन तीनों उपाय से बहुत ही छोटा सा उपाय है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं, और सावन महीना में आप कोई भी दिन इस 4थे नंबर के उपाय को कर सकते हैं। और सावन महीना में आपको एक नियम बना लेना है दोस्तों कि इस पूरे सावन के दिनों में जब भी आप मंदिर जाओ, जब भी आप अपने घर पर शिवलिंग में जल चढ़ाओ, तो इस 4थे नंबर के उपाय को आप जरूर करें। घर के सभी सदस्य इस 4थे नंबर के उपाय को आसानी से कर सकते हैं। और पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा गुरुजी इस उपाय के बारे में अपनी हर एक कथा में लोगों को बताते ही रहते हैं। और इस उपाय का फायदा यहाँ है दोस्तों कि यह इच्छा पूर्ति का उपाय है। आपकी कोई भी इच्छा हो सकती है, तो आप इस उपाय को करने के बाद में आपकी जो इच्छा है वह जरूर ही पूरा हो जाएगा। यदि आप किसी समस्या को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत दिनों से आपकी कोई इच्छा है जो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले नंबर की जो सामग्री लेना है वहाँ है दोस्तों शहद। शहद आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, मात्र 1 चम्मच के आसपास आपको शहद का उपयोग करना है। शहद के साथ में आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान से सुनना है दोस्तों, बेलपत्र की 3 पत्तियाँ होती हैं, तो तीनों पत्तियों में से जो बीच की डंडी होती हैं उस डंडी में आपको मात्र 1 बूंद शहद को अच्छी तरह से लगा देना है, यानी कि बेलपत्र की डंडी में ही आपको शहद को लगाना है। और साथ में आपको लेना है तांबे के पात्र में अपने घर का शुद्ध जल, और इन दोनों सामग्री को लेकर आपको अपने आसपास के भोलेनाथ जी के मंदिर में पहुंच जाना है। मंदिर में पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए और अपनी इच्छा का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद में आपको 1 लोटा जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए धीरे धीरे करके जल को समर्पित कर देना है। सावन महीने में जो भी व्यक्ति यह उपाय सावन के कोई भी दिनों में कर लेता है, तो भगवान भोलेनाथ उसके जीवन के हर एक कष्ट को, हर एक परेशानी को बहुत ही जल्दी दूर कर देते हैं। यदि आप इस उपाय को सावन के पहले पहले कर लेते हैं, यानी कि सावन महीना शुरू होता है और शुरू कर देते हैं दोस्तों, तो सावन महीना के खत्म होते होते आपकी जो कष्ट है, समस्या है, वहाँ भोलेनाथ जी दूर कर ही देते हैं। यदि आप इस उपाय को सावन महीना के लास्ट में करते हैं, तो 1 महीने के अंदर ही आपको इस उपाय का परिणाम दिखाई देने लग जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं इस उपाय में। हमने आपको कनेर के फूल और 2 लोटे जल वाले उपाय को बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया है। आप इन सभी उपायों में से कोई भी उपाय को सावन में कर सकते हैं। इन 4 उपाय में से आपको जो भी उपाय आसान लगे, आपको जो भी उपाय अच्छी तरह से समझ में आया है, उन उपायों को आप ज़रूर करें। और इन उपायों को आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार करना है, दोबारा इस उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको 4 उपाय के बारे में अच्छी तरह से बता दिया है। यदि आपको कोई भी बात समझ में नहीं आता है, उपाय को करने में आपको कोई समस्या आती है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उपाय को करने में आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में आप सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ जी का कोई सा भी प्यारा नाम जरूर लिखें। तो इसी के साथ दोस्तों आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन के हर एक कष्ट को जल्दी से दूर करें।